चलिए आज एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। बात उस मिडिल क्लास मनी माइंडसेट की जो हम सबको बचपन से सिखाया जाता है और जो शायद हमें आर्थिक रूप से आजाद होने से रोक रहा है। ये बातें सुनी सुनी लग रही हैं ना? बिल्कुल, ये वो सलाहें हैं जो हम सबको कभी ना कभी मिली हैं। भारतीय मिडिल क्लास परिवारों में ये बहुत ही आम है और आज हम इसी पारंपरिक सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। तो मतलब पैसों को लेकर ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं, दो अलग अलग मानसिकताएं। एक कहती है पैसे को बचाकर रखो, सेफ रहो, और दूसरी कहती है जोखिम लो और पैसे को बढ़ने दो। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास सोच के सबसे बड़े पिलर की, और वो है सुरक्षा या कहें सिक्योरिटी का जुनून। असल में यही सिखाया जाता है ना कि एक पक्की नौकरी हो, हर महीने तनख्वाह आए, बस यही असली सुरक्षा है। लेकिन सच बताऊं, आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये सोच एक नाजुक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। जरा सोचिए, कोविड के टाइम क्या हुआ था? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रातों रात लोगों की नौकरियां चली गईं। तब कहाँ थी वो पक्की नौकरी वाली सिक्योरिटी? उसी एक झटके ने नौकरी की सुरक्षा के इस मिथक को तोड़ कर रख दिया। और देखिए यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। एक तरफ सिक्योरिटी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, आपकी कंपनी के हाथ में। दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी स्किल्स और अपने एसेट्स से अपनी सुरक्षा का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। वॉरेन बफे की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं, असली रिस्क लेने में नहीं है, असली रिस्क तो तब है जब पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। मतलब अज्ञानता ही सबसे बड़ा जोखिम है। अच्छा, तो डिफेंसिव माइंडसेट की बात तो हो गई। अब जरा अटैकिंग मोड में आते हैं और समझते हैं कि पैसा असल में बढ़ता कैसे है। बेटा पैसे बचाओ, ये सलाह तो जैसे घुट्टी में पिलाई जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ बचाने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि महंगाई नाम का एक अदृश्य चोर है जो चुपके चुपके हमारे पैसे की कीमत को कम करता रहता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब किताब करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उन्होंने उसे सबसे सेफ ऑप्शन यानी एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। अगर महंगाई मतलब इन्फ्लेशन आपके ब्याज से ज्यादा है तो असल में क्या हो रहा है? आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है। आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। वॉरेन बफेट ने एक और कमाल की बात कही थी कि अगर सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। बात थोड़ी कड़वी है पर 100% सच है। दौलत बनाने के लिए पैसे को काम पर लगाना पड़ता है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि कर्ज मतलब उधार लेना बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कर्ज भी दो तरह का होता है और जो अमीर लोग हैं ना, वो इस फर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। सिंपल है, बुरा कर्ज वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना या नई चमचमाती कार लेना। और अच्छा कर्ज वो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे बिजनेस के लिए लोन या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, धन का मनोविज्ञान। क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का खेल है। हमारे समाज में डिग्री को तो बस सफलता का गोल्डन टिकट मान लिया जाता है, पर सच तो यह है कि डिग्री सिर्फ दरवाजा खोलती है, असली रेस तो उसके बाद शुरू होती है। असली खेल स्किल्स का है। तो फर्क साफ है। एक तरह की पढ़ाई आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने पर फोकस करती है, नियम मानो काम करो। दूसरी तरफ जो वेल्थ क्रिएशन वाली सोच है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, सोचना सिखाती है और फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देती है। शर्मा जी के बेटे ने BMW ले ली, ये लाइन तो जैसे नेशनल प्रॉब्लम है। और यही जो दिखावे की होड़ है ना, लोग क्या कहेंगे वाली सोच, यही हमें असल में अमीर बनने से रोकती है। चलिए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ है 30 लाख रुपए जिससे एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है, और दूसरी तरफ वही 30 लाख रुपए एक इंडेक्स फंड में डाल दिए जाएं। मतलब स्टॉक मार्केट की टॉप कंपनियों में एक साथ निवेश कर दिया जाए। अब देखिए क्या होता है। 5 साल बाद उस कार की वैल्यू घटकर आधी रह जाती है, 15 लाख, और इंडेक्स फंड वो बढ़कर हो सकता है 52 लाख। ये जो 37 लाख का फर्क है ना, यही है दिखावे की असली कीमत। ये बातें याद हैं? पैसा क्या पेड़ पर उगता है? अमीर लोग तो बेईमान होते हैं। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो बचपन में हमारे दिमाग के आसपास बना दी जाती हैं और हमें बड़े सपने देखने से रोकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस साइकिल को, इस सोच के चक्र को तोड़ा कैसे जाए
और एक बेहतर आर्थिक भविष्य कैसे बनाया जाए। पूरे डिस्कशन का सार सिर्फ इन 3 बातों में है। पहला, असली सिक्योरिटी नौकरी में नहीं, अपनी स्किल्स और अपने बनाए एसेट्स में है। दूसरा, पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे काम पर लगाना है ताकि वो बढ़े। और तीसरा, असली अमीरी चीजों में नहीं, नेटवर्थ में दिखती है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारी जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है या हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी? जवाब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही है।